वजीर आजम का दौरा उज्बेकिस्तान, कांग्रेस सेंटर ताशकंद में पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं ने काबीना अराकीन का तारुफ कराया। मियां शहबाज शरीफ की उज्बेक सदर से 1-on-1 मुलाकात होगी। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। मियां शहबाज शरीफ कहते हैं, अमन, खुशहाली और इलाकाई रवाबित के लिए दोनों मुल्कों का मुश्तरका विजन है। ऑपोजिशन इत्तेहाद की आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के उन्वान से कौमी कॉन्फ्रेंस। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, आज पाकिस्तान सियासी इंतशार का शिकार है, बात करने की इजाजत नहीं। आइन की बालादस्ती और जमहूरियत के लिए तमाम सियासतदान मुत्तफिक हैं। उमर अयूब कहते हैं, हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है और बाहर पुलिस है। सलमान अकरम राजा के अचानक वारंट गिरफ्तारी आ गए। मुल्क में इस वक्त जमहूरियत नहीं है। ऑपोजिशन लीडर ने बलूचिस्तान के हालात को तशवीशनाक करार दे दिया। 9 मई को रावलपिंडी में अस्करी तंसीबात पर हमलों का केस। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पंजाब हुकूमत को JIT रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत दे दी। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब का मातहत अदालत के फैसले में जुर्माने और प्रोसिक्यूटर जनरल से मुताल्लिक रिमार्क्स का जिक्र। जुडिशल अफसर के खिलाफ रेफरेंस भेजते वक्त शर्मिंदगी क्यों ना हुई, जस्टिस शफी सिद्दीकी के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, फरीकैन को नोटिस जारी किए बगैर जुर्माना खत्म नहीं कर सकते। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलें। फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच के 3 फैसले मौजूद हैं। तमाम जजेस ने एक दूसरे से इत्तफाक किया था। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाल जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए। फैसला देने वाला बेंच ही नजरसानी, जबकि इंट्रा कोर्ट अपील लार्जर बेंच सुनता है। लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुनता है, इसीलिए किसी फैसले का पाबंद नहीं होता। इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी जानता हूँ। तहरीरी मुआहदे के निकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतजार करें। सदर मुमलिकत की लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। PP रहनुमाओं ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। मुस्तफा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के खिलाफ मुनशियात के 2 मुकदमात। मुलजिम 8 साल से आला क्वालिटी के मुनशियात मंगवा रहा था। पार्सल अपने और वालिद के नाम पर मंगवाए। इस्तिगासा के दलाल। DIG साउथ के अरमगान के तशद्दुद से जख्मी लड़की जुमा को मुकदमा दर्ज कराने की पेशकश। असद रजा के मुताबिक जुमा के वालिद ने कानूनी कार्रवाई से इनकार किया था। मुल्क के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। स्वात की वादी कालाम में नज़ारे हसीन हो गए। वादी कागान, शुगरान और नारान में वक्फे से आसमान से बर्फ गिरने लगी। सयाहों ने इलाके का रुख कर लिया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का दूसरा रोज हर सू सफेदी छा गई। कई राब्ता सड़कें बंद। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से शहरियों को शदीद मुश्किलात। चित्राल में वक्फे से चांदी की बरसात। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दरखास्तों की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। CTO की ट्रैफिक के निजाम में बेहतरी की तजावीज को अदालत ने सराहा। लोडर और चिल्ची रिक्शे पर पाबंदी और प्रोडक्शन रोकने पर जवाब तलब। लाहौर हाईकोर्ट में पैका एक्ट तरमीम के खिलाफ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। मशरिक़े वस्ता में बेअमनी की जड़ इसराइल का गैर कानूनी कब्जा। जबर के जरिए सहकाम हासिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान का गजा में मुकम्मल जंग बंदी पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती कौंसिल में गुफ्तगू। कहा, मगरबी किनारे में इसराइली जारियत को फौरी रोका जाए। आलमी बरादरी फलस्तीन के साथ खड़ी हो। इसराइल और हमास के दरमियान डेडलॉक खत्म। सेहूनी रियासत 620 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर रजामंद। हमास 4 इसराइलियों की लाशें वापस करेगी। तबादला किसी तकरीब के बगैर होगा। जंग बंदी के अगले मरहले पर बातचीत के लिए इसराइली वफ्द रवानगी को तैयार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गजा के मसले पर इजलास। इसराइल की मुज़ाकराती टीम के साबिक़ रुकन डैनियल लेवी और यरगमाली नोवा अर्गमानी की शिरकत।
जंग बंदी बरकरार रखने पर जोर। अमरीकी सदर का दौलतमंद गैर मुल्कियों के लिए गोल्ड कार्ड जारी करने का ऐलान। $50 लाख के एवज अमरीका में रहने और कारोबार करने की इजाजत होगी। शहरियत भी मिलने का इम्कान। सदर ट्रंप के मुताबिक यूक्रेन अमेरिका को कीमती मादनियात तक रसाई देने पर तैयार है। सदर ज़ेलेंस्की जुमे को वॉशिंगटन का दौरा करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड और अफगानिस्तान का डू और डाई मैच। मैदान आज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में सजेगा। मैच हारने वाली टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच बारिश की नजर, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। मेजबान पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में साख बचाने का आखिरी मौका। कौमी टीम आखिरी ग्रुप मैच कल बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी में खेलेगी। बारिश के बायस शाहीनों का प्रैक्टिस सेशन मंसूख। मैच भी बारिश से मुतासर होने का खदशा। बाबर आजम की बैटिंग में तकनीकी मसाइल हैं। कवर ड्राइव भी अब वैसी नहीं। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में बाबर आजम की बैटिंग की खामियों की निशानदेही कर दी। शाहिद खान अफरीदी का अंडर 16 और 17 लेवल पर मेंटोर लाने का मुतालबा। बोले मसाइल वहीं खत्म होंगे, टीम में आकर सीखा नहीं जाता। कोपा डेल रे में बार्सिलोना और एटलेटिको मैड्रिड में कांटे का मुकाबला। दोनों टीमों के दरमियान सेमीफाइनल का पहला मरहला 4-4 गोल से बराबर। एटलेटिको मैड्रिड के अलेक्जेंडर ने इंजरी टाइम में गोल करके टीम को शिकस्त से बचा लिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के करियर का 925वां गोल। सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो की अल नसर ने अल वहदा को 2-0 से हरा दिया। अल हिलाल ने अल हुलूद को 5-1 से शिकस्त दी। पॉइंट्स टेबल पर अल हिलाल का दूसरा और अल नसर का तीसरा नंबर। बाबर आजम की बैटिंग में तकनीकी मसाइल हैं। कवर ड्राइव भी अब वैसी नहीं। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में बाबर आजम की बैटिंग की खामियों की निशानदेही कर दी। शाहिद खान अफरीदी का अंडर 16 और 17 लेवल पर मेंटोर लाने का मुतालबा। बोले मसाइल वहीं खत्म होंगे, टीम में आकर सीखा नहीं जाता। कोपा डेल रे में बार्सिलोना और एटलेटिको मैड्रिड में कांटे का मुकाबला। दोनों टीमों के दरमियान सेमीफाइनल का पहला मरहला 4-4 गोल से बराबर। एटलेटिको मैड्रिड के अलेक्जेंडर ने इंजरी टाइम में गोल करके टीम को शिकस्त से बचा लिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के करियर का 925वां गोल। सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो की अल नसर ने अल वहदा को 2-0 से हरा दिया। अल हिलाल ने अल हुलूद को 5-1 से शिकस्त दी। पॉइंट्स टेबल पर अल हिलाल का दूसरा और अल नसर का तीसरा नंबर।